हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की इस 23 सितंबर की वर्कशीट में। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वर्कशीट क्लास 6 के लिए है और ये साइंस की 3rd वर्कशीट है। आज हम पढ़ने वाले हैं कंपोनेंट्स के फूड के बारे में, कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में। जैसा कि आपको याद होगा, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि हमारे खाने में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। आज हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज यू हैव रेड, कार्बोहाइड्रेट्स आर एनर्जी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स, देयर प्रेजेंस इन आवर बॉडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो कार्बोहाइड्रेट है बेटा, वो हमें एनर्जी देता है और वो हमारी बॉडी में उसका होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मेक अ लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स विच यू ईट डेली, लाइक रोटी, जो रोज़ खाते हैं आप बेटा। तो रोटी के अलावा सब्ज़ी, तो इसको आप वेजिटेबल भी लिख सकते हो, राइस, पोहा, दाल या फिर पल्सेस, शुगर। तो ये चीज़ें बेटा जो हम रोज़ खाते हैं अपने खाने में। फिर है, देर आर मैनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स अमंग विच द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आर फूड आर स्टार्च एंड शुगर। तो बोला है बहुत तरह के कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो हमारे खाने में मिलते हैं, उनमें से जो मेन है वो है स्टार्च और शुगर। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट में बेटा इसके सोर्सेज होते हैं व्हीट, राइस, शुगर, पोटैटो, चावल से, गेहूँ से, चीनी से, पोटैटो, आलू से, इससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है और ये हमारी बॉडी को क्या देता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। गेस विच फूड आइटम्स आर द सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो दिस रोटी, दिस चावल और ये आलू की सब्ज़ी, ये सब इसमें कार्बोहाइड्रेट है। चलिए आगे है, चिल्ड्रन कैन यू फाइंड आउट वेदर द स्टार्च इज़ प्रेजेंट इन योर फूड और नॉट। आपको बताना है कि आपके खाने में स्टार्च है या नहीं है। इसके लिए एक मेथड लिख रखा है, एक टेस्ट दिया है, चलिए पढ़ते हैं उसको। ऐड 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन टू द फूड और रॉ मटेरियल एंड सी इफ देर इज़ एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम। बोला है 2-3 जो ड्रॉप है वो डालनी है आपको डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन की, और आप अपने खाने में, और आपको देखना है उसका कलर चेंज होता है या नहीं होता है। अगर फूड आइटम का कलर चेंज होके ब्लू ब्लैक हो जाता है तो इसका मतलब उसके अंदर स्टार्च है। इसमें भी किया हुआ है, आलू है, आलू के अंदर आयोडीन डाला गया है, डाइल्यूट आयोडीन डाला है, और अभी आप देख सकते हैं क्योंकि आलू में स्टार्च होता है तो इसका कलर काले रंग का हो गया है, ब्लैक कलर का हो गया है। अभी कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनके आंसर्स भी कर लेते हैं। थिंक एंड आंसर यस और नो। आपको सोचना है और आंसर लिखना है यस या नो में। राइस एंड व्हीट आर गुड सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो यस, बिल्कुल सही बात है। पोटैटो कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट ओनली। नो, अभी तो प्रूफ किया कि पोटैटो के अंदर स्टार्च भी होता है। द स्पोर्ट्स पर्सन शुड ईट ओनली बटर फॉर प्लेइंग। नहीं बेटा, सिर्फ मक्खन खाएगा तो कैसे ही चलेगा, नहीं। फिर है, आयोडीन इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू टेस्ट स्टार्च। आयोडीन नहीं बेटा, ये भी नहीं। आयोडीन डाइल्यूट आयोडीन ही तो चाहिए होता है स्टार्च का टेस्ट करने के लिए। तो इसके साथ हमने आज की इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट जो थी वो कंप्लीट कर ली है। अभी देखते हैं हिंदी मीडियम की वर्कशीट। तो हिंदी मीडियम में आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस की 3री वर्कशीट, जिसका टॉपिक है भोजन के घटक, यानी कि भोजन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। उसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को, हमें ऊर्जा प्रदान करता है, और ऊर्जा का होना हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आपको सूची बनानी है जो जो चीज़ें आप रोज़ खाते हैं। तो रोटी, चावल, दाल, सब्जियां, चीनी, पोहा। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम रोज़ाना खा लेते हैं। फिर हमसे पूछा है, कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार का होता है। मंड और शर्करा हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट है। अब लिखा है जो कार्बोहाइड्रेट है बच्चों, गेहूँ, चावल, चीनी, आलू, इन सब चीज़ों से मिलता है, और इनका काम क्या है, ऊर्जा देते हैं हमारी बॉडी को। अंदाज लगाइए कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट पोषक के स्रोत हैं। तो ये आपको पिक्चर में दिया हुआ है। तो रोटी, चावल, आलू की सब्ज़ी, ये सब में कार्बोहाइड्रेट होता है, आपको पता ही है।
बच्चों, क्या आपको पता लगा सकते हैं कि आपके भोजन में मंड उपस्थित है या नहीं? तो आपको बताना है कि मंड उसके अंदर है या नहीं। तो इसका पता लगाने के लिए एक विधि बता रखी है हम लोगों को। खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री में 2-3 बूंद तनु आयोडीन विलयन की डालिए और देखिए उसका रंग बदला या नहीं। यदि खाद्य पदार्थ का रंग नीला या कालेपन से नीला हो जाता है तो समझिए कि उसके अंदर मंड मौजूद है। आप देख सकते हैं आयोडीन डाला है आलू में तो आलू का रंग काले रंग का हो गया। तो जिसके अंदर भी मंड होगा उसका रंग बदल के नीला काला हो जाएगा। कुछ प्रश्न दिए हैं, उनके उत्तर भी देख लेते हैं। चावल और गेहूं कार्बोहाइड्रेट के अच्छे स्रोत हैं, तो बिल्कुल सही उत्तर है हाँ। फिर है आलू में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट होता है, तो नहीं। अबे यहाँ लिखा तो है कि उसके अंदर मंड भी होता है, तो नहीं। खिलाड़ी को खेलने के लिए मक्खन, सिर्फ मक्खन खाना चाहिए, बिल्कुल गलत। मक्खन ही मक्खन खा के तो खिलाड़ी कैसे ही खेल पाएगा। फिर मंड परीक्षण में आयोडीन की आवश्यकता नहीं होती, ये भी बिल्कुल गलत है। आयोडीन ही तो चाहिए होता है, तनु आयोडीन चाहिए होता है। तो इसके साथ हमने हिंदी मीडियम की वर्कशीट भी देख ली है। अब हम कल मिलेंगे कल की वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।